बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की भौतिक संरचना कैसे होती है, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर किन किन हार्डवेयर से मिलकर बना होता है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में क्या किन किन कंपोनेंट्स का रोल होता है। जैसे देखिए, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की भौतिक संरचना। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें जो है एक कंप्यूटर केसिंग या कैबिनेट की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? कैबिनेट की। नंबर 1 कैबिनेट की, और उसके बाद में मदरबोर्ड का। उसके बाद मदरबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। अब उसके बाद में जो होता है विभिन्न टाइप की हार्डवेयर या कह सकते हैं कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मदरबोर्ड के बाद मदरबोर्ड पे कसे जाने वाले या उस पर लगने वाले कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे नंबर 3 रैम, हार्ड डिस्क। नंबर 4 हार्ड डिस्क, नंबर 5 डीवीडी रोम, और नंबर 6 एसएमपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हमें प्रोसेसर फैन, नंबर 8 प्रोसेसर, तो इतने कंपोनेंट्स की आवश्यकता बच्चों में मिनिमम होती है। इतने कंपोनेंट्स के बगैर कोई भी सिस्टम नहीं चल सकता है। तो देखते हैं कैबिनेट कैसी होनी चाहिए। कैबिनेट जो है, हमें जिस प्रकार के स्मार्ट कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है या जिस प्रकार के स्मार्ट कंप्यूटर चाहते हैं वैसे कैबिनेट ले सकते हैं। कैबिनेट लेने की जो क्वालिटी होती है या कैबिनेट हम उस हिसाब से लेंगे कि हमें कंप्यूटर कितने बड़े आकार में कितने वजन में बनाना चाहिए या कंप्यूटर हमारा कितना वजनी हो, उसी हिसाब से हमें कैबिनेट का भी चुनाव करना पड़ता है। जैसे मेरे पास एक कैबिनेट है, ये कैबिनेट जो है लगभग 5 से 7 केजी का लोड बहुत बढ़िया तरीके से उठा सकता है या वहन कर सकता है। इसमें 5 से 7 केजी तक के कैबिनेट लोड की जो कंप्यूटर हम बना सकते हैं। तो इसमें अब आते हैं, देखते हैं, ये रहा हमारा कैबिनेट। कैबिनेट छोटा बड़ा हर प्रकार का होता है। आगे आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है सीपीयू का या कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा होता है। बगैर मदरबोर्ड के हमको जो होता है कंप्यूटर बनाना संभव नहीं होता है, क्योंकि मदरबोर्ड का मतलब होता है मदर मतलब जननी होता है। तो ये कंप्यूटर की जननक होती है, इसे जननी बोलते हैं। कंप्यूटर में इसी पे सारी डिवाइसें हमारी कनेक्टेड होती हैं और इसी के द्वारा सिग्नल से जो होता है हम सारे कार्य करते हैं। तो मदरबोर्ड जो होता है डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एटीएक्स वगैरह होते हैं। अब तो जो होता है जब नई तकनीक आई तो जो है पेंटियम वगैरह के होने लगे प्रयोग। तो अब उसके बाद आता है हमारा रैम। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम हम कंप्यूटर पे जो भी वर्क करते हैं उस वर्क करते समय हमारे जो डाटा होते हैं वो रैम पर ही होते हैं। रैम की कहानी क्या होती है, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमें रैम की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर अगर रैम नहीं रहती तो हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता है। या और उसके बाद जो होता है हमारे अगले जो टॉप आता है वो हार्ड डिस्क होता है।
कंप्यूटर को बूट कराने के लिए हमें हार्ड डिस्क की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कंप्यूटर को बूट कराने के लिए उसमें हमें जब बूट हो जाता है तो विंडोज की आवश्यकता पड़ती है, और विंडोज हमारा जो होता है वो हार्ड डिस्क पर ही डाला जाता है। हार्ड डिस्क पे हमें जो होता है सी पार्टीशन, सी डी, जो भी पार्टीशन बनाते हैं तो उसमें सी एक पार्टीशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ओएस को डाल सकते हैं जिससे हमारा सिस्टम बूट हो जाता है। बूटिंग दो प्रकार की होती है, हार्ड बूटिंग एंड सॉफ्ट बूटिंग होती है। आगे हमारा आता है डीवीडी रोम। डीवीडी रोम की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग दो तरीके से होती है। एक दो तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। एक तो हार्ड डिस्क में से डीवीडी रोम में सीडी लगा करके, या फिर हम किसी बूटेबल पेन ड्राइव से, कोई बूटेबल पेन ड्राइव हो, उस बूटेबल पेन ड्राइव में उस ओएस को डाल करके भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और तमाम प्रकार के प्रोग्राम वगैरह को रन कराने के लिए, या कोई फिल्म हो या कोई जो होता है पिक्चर्स देखने के लिए, या उसमें कोई प्रोग्राम और डालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, डीवीडी रोम की आवश्यकता पड़ती है। आगे आते हैं पावर सप्लाई। हमारे सिस्टम को विद्युत आपूर्ति के लिए, हमारे सिस्टम की विद्युत आपूर्ति के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। पावर सप्लाई जो होता है तमाम जितने भी कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उनको विद्युत आपूर्ति देता है। अब आगे आता है प्रोसेसर फैन। प्रोसेसर फैन जो होता है ये हमारे मदरबोर्ड पर लगे हुए प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए उसके ऊपर एक हीटसिंक लगाई जाती है। हीटसिंक जो होता है एल्युमिनियम की होती है। उसे ठंडा करने के लिए हम प्रोसेसर फैन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर प्रोसेसर 1.5 से 2 मिनट तक बिना प्रोसेसर फैन के चला दिया जाए कंप्यूटर, तो हमारा प्रोसेसर जल जाता है। और प्रोसेसर हमारे प्रोसेसर के बारे में आगे बताते हैं। तो इस कार्य के लिए हम प्रोसेसर फैन का प्रयोग करते हैं। आगे आता है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का दिल होता है, या इसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। प्रोसेसर के बगैर हमें कुछ भी करना संभव नहीं होता है। अगर हमारे सिस्टम में प्रोसेसर नहीं है तो हमारा कंप्यूटर जो कचरे के डिब्बे के बराबर होता है। प्रोसेसर डिफरेंट टाइप के मार्केट में इस समय अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे पहले जो हुआ करता था वो पेंटियम 1, पेंटियम 2 एंड पेंटियम 3 कोर को डुअल कोर वगैरह, या हम कह सकते हैं कि कोर i1, कोर i2, कोर i3, कोर i5, कोर i7 तक इस समय प्रोसेसर आ गया है। हमारा मदरबोर्ड जिस हिसाब का रहेगा उसी हिसाब का हमारा प्रोसेसर भी रहेगा। ये नहीं कि हमारा मदरबोर्ड किसी और क्वालिटी का है और उसमें जो होता है प्रोसेसर किसी और क्वालिटी का लगाएंगे तो उस समय हमारा जो होता है सिस्टम रन नहीं करेगा, प्रोसेसर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। प्रोसेसर ही कंप्यूटर की सबसे जान होती है। तो बच्चों ये रहा, इतने कंपोनेंट्स हमें कंप्यूटर की असेंबलिंग के लिए चाहिए होती है। तो बच्चों कंपोनेंट्स के बारे में आपको जानकारी हो गई है। अगर किसी को कंपोनेंट्स के बारे में कोई दिक्कत होती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इतना सारी चीजें कंप्यूटर के कैबिनेट में लगाने के बाद हमें बाहर से उसे कैसे करने के लिए, बंद करने के लिए केस की आवश्यकता, या कह सकते छोटे छोटे पेंच की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें हम स्क्रू ड्राइवर के द्वारा लगा देते हैं। और इस हार्ड डिस्क डीवीडी रोम को जोड़ने के लिए हमें सिग्नल केबल की आवश्यकता पड़ती है, या सिग्नल केबल या केबल की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 9 केबल। यह सिग्नल केबल जो होता है हमारे सिस्टम में लगे हुए मदरबोर्ड और डीवीडी रोम के बीच सिग्नल का आदान प्रदान करती है। ये केबल दो तरह की होती है, पाटा एंड साटा। पाटा का मतलब होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा कामा साटा। तो जो पाटा होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ऐसा होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट।
ये पाटा में जो होता है उसमें 39 पिन होती है और सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी में 9 पिन होती है। पाटा में उस तरह से देखा जाता है तो केवल और केवल पूरा मिलाकर 40 पिन होती है, लेकिन एक पिन उसमें बंद होती है, इसलिए 39 पिन भी होती है। उसकी पहचान के लिए कि इसमें पिन नंबर 1 क्या होता है, तो उसके साइड में लाल या किसी और रंग से केबल का जो होता है कलर कर दिया जाता है। इस प्रकार से उसकी पहली पिन की पहचान की जाती है। तो बच्चों सारी चीजों को बढ़िया से देख लीजिए, अपनी कॉपी भी उतार लीजिए और समझ लीजिए। तो ये टॉपिक समाप्त होती है और ये टॉपिक अगले दिन।